बालाघाट जिले के दूरस्थ रेलवे स्टेशन नगरवाड़ा में आज रेल रोको अभियान के तहत क्षेत्रीय जनों ने विशाल जन समुदाय के साथ धरना प्रदर्शन किया व अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रेलवे अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें प्रमुख रूप से मांग है कि गोंदिया से जबलपुर रेल लाइन पर ट्रेनें चालू की जाए, साथ ही एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव भी लोकल स्टेशनों पर दिया जाए। इसी कड़ी में आज नगरवाड़ा रेलवे स्टेशन में भारी जनसैलाब के साथ क्षेत्रीय जनों ने रेलवे अधिकारियों को जताते हुए कहा है कि आगामी 1 मार्च तक अगर रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने इस रूट से रेल सेवा प्रारंभ नहीं होती तो आगामी दिनों में समनापुर से लेकर हरिगंज तक के अंचल के विभिन्न ग्रामों के लोग दोबारा विशाल धरना प्रदर्शन, उग्र आंदोलन करने बाध्य होंगे, जिसकी सूचना जानकारी रेलवे अधिकारियों को दी गई है। रेलवे अधिकारियों से ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया गया है कि तय समय सीमा पर इस रेल रूट से लोकल रेल सेवा प्रारंभ करें, अन्यथा उग्र आंदोलन का सामना शासन प्रशासन को करना होगा, जिसका जवाबदार रेलवे प्रबंधन व शासन प्रशासन रहेगा। कि आसपास घने जंगलों के बीच में यह क्षेत्र बसा हुआ है। यहाँ जंगली जानवरों का भी बहुत आतंक रहता है। सर्वप्रथम तो मैं बोलूंगी कि हमारे इस क्षेत्र में शिक्षा को अगर आगे बढ़ाना और आगे बढ़ाया जा रहा है तो उसके लिए हमारी बच्चे छात्र छात्राओं को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से मुख्यालय लगभग 70-80 किलोमीटर की दूरी पे है। गांव मजरे टोले जंगलों के अंदर बसा हुआ गांव है, जिससे हमारे छात्र छात्राओं को बहुत परेशानी हो रही है। क्षेत्र की जनता बहुत तरस रही है, क्योंकि लगभग 6-7 वर्ष होने जा रहा है कि यहाँ हमारे बच्चों को आने जाने में शिक्षा के लिए बहुत परेशानी हो रही है। बसों का भी किराया बहुत है, 80-80 रुपये बसों की पैसेंजरों की एक ये है, और गरीब तबके जो परिवार है उनको बहुत परेशानी हो रही है। जैसे अभी इधर इस मध्यम परिवार के जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो शिक्षा करने के लिए भोपाल जबलपुर जा रहे हैं, उनको आने जाने में बहुत परेशानी होती है। आपको हम बताएंगे कि सही तथ्य है कि यहाँ जब नैनपुर से जबलपुर के लिए एक ट्रेन है, शायद 6 बजे का समय है उसका, यहाँ से 3 बजे 4 बजे रात को हम अपने बच्चों को भिजवाते हैं ताकि वो ट्रेन मिले। और रास्ते में इतने जंगली जानवर का आतंक है, यहाँ पे टाइगर भी बहुत ज़्यादा है, तो क्या है डर लगता है। भाई आगे शिक्षा की बात करते हैं हम लोग, तो क्या है शासन भी कहती है कि बच्चों को पढ़ाओ, बालिकाओं को पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए उन्हें, तो कैसे मिलेगी जब आवागमन का साधन सही नहीं रहेगा तो बच्चे कहाँ पढ़ पाएंगे। ऐसे ही कोविड-19 के कारण अभी बच्चों का एग्ज़ाम कैसे हुआ है, पढ़ाई नहीं हुई और एग्ज़ाम हो रहे हैं, और फिर जब हम लोग उनको समय पे नहीं भिजवा पाएंगे जबलपुर, इंदौर, भोपाल, वो गरीब परिवार अगर अपनी रोजी रोटी करके वो बच्चों को पढ़ाना चाह रहा है तो ट्रेन के लिए बहुत दिक्कतें पड़ रही है, जिसमें बड़ी बीमारी जो हैं, जैसे कहना चाहिए बड़ी कैंसर है, जैसे और भी जो बड़ी बीमारियां हैं जिनका ऑपरेशन हमारे बालाघाट जिला में शिक्षा स्वास्थ्य विभाग में नहीं चल रहा है, तो उन लोग जबलपुर भोपाल के लिए लिखते हैं डॉक्टर साहब लोग, तो मरीजों को बहुत परेशानी होती है भाई। इसलिए इन सभी समस्याओं को लेते हुए और जो भी यहाँ आवागमन कर रहा है बाहर से, जो हमारे कर्मचारी अधिकारी लोग भी यहाँ हैं, हम ही लोग को परेशानी नहीं है। ये रेल जो चल रही है पैसेंजर ट्रेनें जो समनापुर तक चल रही है, नैनपुर तक चल रही है, बीच के लोग बहुत परेशान हैं। बसों से आना जाना करना पड़ता है, 100-200 रुपये टिकटों में खर्च हो जाते हैं बसों में। पब्लिक बहुत परेशान है, इसलिए हम लोगों ने हमारे जब गांव में जाते हैं तो लोग हमसे यही मांग करते हैं कि भाई ट्रेन कब चालू होगी। तो हमने हमारे सांसद महोदय से भी ये बारे में चर्चा किया, उन्होंने बोला कि ऊपर से कोई समझ में नहीं आ रहा है, मैं भी मांग कर रहा हूँ लोकसभा में, उसके बाद भी नहीं हो रही है, तो क्या कारण है मेरे समझ से परे। तो हमने कहा कि भाई पब्लिक तो चाह रही है और हमको मांग करना पड़ेगा, तो हमने DRM साहब महोदय आए थे यहाँ, तो उनसे मिलने गए, तो उन्होंने बोला भाई आप 1 या 2 आदमी आइए मिलने के लिए। फिर बोले उन्होंने हम मांग पहुँचा देंगे आपकी। उसके बाद GM साहब आए 18 तारीख को नैनपुर, वहाँ भी हम गए मिलने, बोले साहब 1 या 2 आदमी मिल सकते हैं अधिकारी। हम 2 लोग गए, अपनी मांग रखे, तो DRM साहब ने भी वही बोला कि हमने पहुंचा दिए हैं। मैंने कहा साहब पहुंचाने से क्या होता है, आप ट्रेन चालू करिए ना।
आंदोलन जो मिला है ठीक है, हम इसको एक्सेप्ट कर लिए हैं। ऊपर तक बात पहुंचा देंगे आपकी बात जी और बाकी जो ऊपर वाले जैसे आदेश करेंगे वैसा होगा। जी जी। ज्ञापन आपके पास पहुंचने के बाद कितने दिन के अंदर आप और कहाँ पहुंचाएंगे इसको? नहीं, वो प्रोसेस में चली जाएगी ना, आप लोग को जल्दी ही कुछ न कुछ मिल जाएगा ऊपर से आदेश। हम ऊपर से अग्रेसिव कर सकते हैं, बता नहीं सकते कब तक क्या होगा। जनता का जो रोष है और आज जो जनता का यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिख रहा है, इससे रेलवे को भी जागना चाहिए, ऐसा रेलवे विभाग को लगता है? जी, होना तो चाहिए सर, आप लोग को मांग जायज़ है, जल्दी पूरा होगा। सर डीआरएम साहब और सीआरएस की भी हरी झंडी मिलने के बावजूद भी ट्रेन स्टार्ट नहीं कराई जा रही, क्या लग रहा है आपको? इस मामले में हम क्या बोलें, हम तो एक छोटा कर्मचारी है ना स्टेशन का, बाकी तो आप पीछे सर लगभग कितनी मालगाड़ियों का परिचालन हो रहा है? जी, कितनी गाड़ियों का परिचालन हो रहा है अभी तक के यहाँ से? मालगाड़ी बहुत सारी चलती है, बहुत ठीक है। 30-40 फिर पैसेंजर एक्सप्रेस 2 चल रही है। ये यात्री ट्रेन के नहीं चलने के क्या कारण है? कोविड-19 का एक कारण है। जब कोविड-19 तो मेरे ख्याल से सर सारे प्रतिबंध तो हटा दिए गए हैं सरकार के द्वारा। शासन ने आदेश जारी किया है कोविड-19 के। ये तो स्टेशन मास्टर है, इनको थोड़ी पता है, इनको थोड़ी जानकारी है, इनकी जानकारी थोड़ी नहीं ठीक है। आप इनके